हेलो कैप्रिकॉर्न, मकर राशि। तो कैसे रहने वाली है आपकी जॉब, पैसा, बिजनेस और प्यार। ये है आपका 11 से 17 नवंबर की रीडिंग। तो कैप्रिकॉर्न, अगर आप स्टक महसूस कर रहे हैं अपनी लव लाइफ में, रिलेशनशिप में, मैरिज में, कोई भी सिचुएशंस में क्लैरिटी चाहते हैं, गाइडेंस चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है, व्हाट्सएप मैसेज करिए डिटेल्स के लिए। तो कैप्रिकॉर्न, सबसे पहले हम आज यूजुअल देखेंगे जॉब, पैसा, बिजनेस, फिर देखेंगे लव, लेकिन सबसे पहले हम देखेंगे गाइडेंस ऑफ द वीक। ये सन साइन, मून साइन या नाम की राशि से देख सकते हैं। चलिए देखते हैं। पिकॉक, रेज योर स्टैंडर्ड। तो आपको खुद से ही कंपटीशन करना है। आप ऑलरेडी गुड हैं, बहुत अच्छे हैं, लेकिन और बेटर बनने की ज़रूरत है। आपका कंपटीशन किसी और के साथ नहीं है, खुद के साथ है। अपना ही बेटर वर्जन बने, अपने ऊपर ही और काम करें, तो आपको आपको कोई चैलेंज नहीं कर सकता। सक्सेस आपकी है। तो रेज योर स्टैंडर्ड्स का मतलब है कि अपनी वैल्यू बनाए रखें। किसी भी तरह से कोई कॉम्प्रोमाइज़ करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप अपनी वैल्यू समझे और वैल्यू भी बनाए रखें, तो पिकॉक है जो पिकॉक सबसे अलग है, सबसे ब्यूटीफुल है, वो उस तरह की एनर्जी में आप रहें। चलिए देखते हैं कैसी रहेगी कैप्रिकॉर्न की जॉब, पैसा, बिजनेस, स्टूडेंट और फैमिली की रीडिंग। लार्ज शफल। जॉब, पैसा, बिजनेस, स्टूडेंट और फैमिली। तो कुछ केसेस जॉब में मैं देख रही हूँ आप ठीक कर रहे हैं, बहुत अच्छे से मैनेज कर रहे हैं, खुद का ख्याल रख रहे हैं, काम कर रहे हैं, प्री एम्प्रेस एनर्जी में है जॉब बहुत अच्छी तरीके से। अगर आप नौकरी में हैं, अप्रिशिएट किए जा रहे हैं आप अपने काम के लिए। तो 9 ऑफ कप्स, 9 ऑफ पेंटिकल जो आपकी अच्छी कार्ड है। ये जॉब की वो कार्ड है जहाँ पे सिर्फ आप काम नहीं कर रहे हैं, आप अच्छे दिख रहे हैं, आपको अप्रिशिएट किया जा रहा है, फ्रेंड्स हैं, फन टाइम भी बिता रहे हैं, वैसी वाली एनर्जी है। पैसा में आपको लग सकता है जस्टिस रिवर्स। जस्टिस रिवर्स का मतलब है कि जो आपको होना चाहिए, जितनी मेहनत आप करते हैं, वो पैसा नहीं है। ऐसा नहीं है पैसे की सिचुएशन ठीक नहीं है, आपकी स्टेबल है, अभी बेटर हुई है, ओवर लास्ट वीक से बेटर होनी शुरू हुई है। बट अभी भी आपको लगेगा कि जस्टिस नहीं मिल रहा। जो दूसरे बहुत आराम से उतने पैसे कमा लेते हैं, आप हमेशा स्ट्रगल करते हैं, इस तरह की फीलिंग आपकी हो सकती है जस्टिस रिवर्स के साथ। कुछ केसेस में कोई कानूनी दाव पेच के कारण भी आपके मनी अटके हुए हो सकते हैं, कोई लीगल कारण से आपके पैसे अटके हुए हो सकते हैं, वो भी दिख रही है। बट स्टेबल है आपकी मनी की सिचुएशन। बिजनेस, 9 ऑफ कप्स, अच्छा बिजनेस करेंगे आप, हैप्पी रहेंगे, खुश रहेंगे। कुछ केसेस में कोई इच्छा पूर्ति भी हो सकती है, कोई कॉन्ट्रैक्ट डील भी साइन हो सकती है जिसके लिए आप वेट कर रहे थे, और अच्छी एनर्जीज है बिजनेस में। एंजॉय करते हुए दिख रहे हैं। वो है ओवर स्पेंडिंग से बचें। स्टूडेंट हैं तो कोई नई अपॉर्चुनिटी, नया मौका मिलता हुआ देख रहा है एस ऑफ पेंटिकल के साथ। कुछ केसेस में लोन फंड्स के लिए अप्लाई किया था, वीज़ा, पासपोर्ट के लिए चीज़ें कर रहे थे, तो वहाँ भी चीज़ें आगे बढ़ते हुए जा रही हैं, और अच्छी कार्ड्स हैं स्टूडेंट्स के लिए। तो नया अपॉर्चुनिटी, नया मौका, फॉरवर्ड मूवमेंट दिख रही है। घर परिवार में 10 ऑफ पेंटिकल रिवर्स है, लेकिन कुछ केसेस में यही दिखाता है कि कुछ घर परिवार की एनर्जी है कि लोगों से कोऑपरेशन नहीं मिलना। आप घर में है, एक्सटेंडेड फैमिली, उससे कोऑपरेशन नहीं मिलना, या अधिक खर्चा होना, या प्रॉपर्टी डिस्प्यूट होना, कुछ तरह की चीज़ें दिख रही हैं 10 ऑफ पेंटिकल रिवर्स के साथ। स्टेबिलिटी में थोड़ी इशू हो सकती है। ये कोई मेजर डैमेजिंग एनर्जी नहीं है, बट हाँ, डे टू डे थोड़ी चैलेंजेस मुझे दिख रही हैं, मैनेज करना तो वो वाली है। कुछ केसेस में कुछ गलत डिसीजंस लिए गए हैं पास्ट में, उसके कारण चीज़ें वर्कआउट नहीं हो रही हैं। कुछ ये भी हो सकता है आप लोगों में से कुछ लोगों के लिए कि अगर आपकी शादीशुदा ज़िंदगी काफ़ी टाइम से अच्छे से नहीं चल रही है, अब आपको लगेगा कि ये सिचुएशन चल ही नहीं सकती आगे, तो एक थोड़ा सा कन्फ्लिक्ट वाली एनर्जी दिख रही है घर परिवार में। लकी नंबर आपके लिए नंबर 9 रहेगी। लकी कलर लाइट ग्रीन रहेगी। पैसों की स्थिति एवरेज है, मतलब स्टेबल है। सॉरी, तो यही दिख रही है। चलिए अब लव देखेंगे कैप्रिकॉर्न, आपके पर्सन की फीलिंग्स। सॉरी,
कैप्रिकॉर्न के पर्सन की फीलिंग्स कैप्रिकॉर्न के लिए, कैप्रिकॉर्न के पर्सन की फीलिंग्स कैप्रिकॉर्न के लिए, कैप्रिकॉर्न की पर्सन की फीलिंग्स कैप्रिकॉर्न के लिए। लास्ट शफल। टेन ऑफ स्वॉर्ड्स। तो पर्सन को लग रहा है कि चीज़ें ख़त्म हो रही हैं या ओवर हो रही हैं, यू नो। सेवन ऑफ वॉन्ड्स, एट ऑफ स्वॉर्ड्स। अगर आप उनको वैल्यू नहीं कर रहे हैं, अगर आप उनको इग्नोर कर रहे हैं, अगर आपने उनसे बात करना छोड़ दिया है, यू नो, अगर आपने ये चीज़ें की हैं, तो पर्सन बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है, ओवर थिंकिंग है। उनको पता है कि उन्होंने कुछ गलतियाँ की हैं। ये पर्सन आपसे सेम एज या यंगर पर्सन हो सकते हैं जो इन एंड आउट, बैक एंड फोर्थ थे। तो उनको रियलाइजेशन हो रहा है, उन्होंने खुद ही ख़त्म किया है इस रिश्ते को, सेल्फ सबोटाज किया है। इनको लग सकता है कि आप इनको इग्नोर कर रहे हैं, या कुछ केसेस में, यू नो, आप अब इनको वैल्यू नहीं कर रहे हैं, या इनको लग रहा है कि ख़त्म हो रही हैं चीज़ें। आप कोई नए पर्सन, न्यू लव, किसी और के सिचुएशन में जा रहे हैं। तो ये इनको हाईली स्ट्रेस कर रही है, और ये रियलाइजेशन हो रहा है इनको कि इन्होंने गलतियाँ की हैं, इन्होंने, यू नो, आपको वैल्यू नहीं किया, इन एंड आउट रहे, इनकंसिस्टेंट रहे। तो खुद ही इन्होंने इस चीज़ को इनवाइट किया है, ये प्रॉब्लम्स को। एक स्ट्रॉन्ग सोलमेट कनेक्शन फील करते हैं, सोच रहे हैं, डीप कॉन्टेम्पलेशन है क्या किया जाए इस सिचुएशन में। ये उन लोगों के लिए जहां आपने पुल बैक कर ली है एनर्जी को, जहां आपने पुल बैक कर ली है, या आप अब वैल्यू नहीं कर रहे काफ़ी दिनों से, जिनका, यू नो, या इन एंड आउट या सेपरेशन या इस तरह की एनर्जी वालों के लिए है ये। कुछ के लिए लॉन्ग डिस्टेंस ऑनलाइन रिलेशनशिप हो सकता है। एरीज, लियो, सजिटेरियस, एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो हो सकते हैं पर्सन। तो डेफिनेटली उनको काफ़ी स्ट्रेस हो रही है। चलिए देखते हैं क्या एक्शन लेंगे, क्या कैप्रिकॉर्न के पर्सन एक्शन लेंगे, क्या कैप्रिकॉर्न के पर्सन एक्शन लेंगे, क्या कैप्रिकॉर्न के पर्सन एक्शन लेंगे। लास्ट शफल। एक और शफल करनी पड़ेगी, बहुत सारे कार्ड्स। हाई प्रीस्टेस with the Ace of Swords, with the Hangman, with the Tower। अचानक से कुछ बदलेगा। थ्री ऑफ कप्स, रिकन्सिलिएशन। पर्सन एफर्ट करेंगे, पर्सन जान ही नहीं दे सकते आपको। अचानक उनको रियलाइजेशन होगी। कुछ केसेस में तो कोई पूजा पाठ, रिचुअल्स भी करते हुए दिख रहे हैं ताकि ये रिकन्सिलिएशन वाली एनर्जी में आए। कुछ के लिए एक फ्रेंडली एनर्जीज़ में, कुछ के लिए सॉरी अपॉलॉजी भी आते हुए दिख रही है। प्रॉब्लम ये है, इस रिलेशनशिप में अभी भी पर्सन नॉन कमिटल हैं। यस, वो चीज़ों को ठीक करना चाहेंगे, रिकन्सिलिएशन, कमिंग बैक टुगेदर, और इनको एक सडन रियलाइजेशन होगी, यू नो, या अपने इंट्यूशन को फॉलो करके ये आपके तरफ एक सडनली, यू नो, आपको मैसेज करेंगे, कॉल कर सकते हैं। लेट गो नहीं करना चाहते और रिकन्सिलिएशन चाहते हैं, एफर्ट्स पुट करेंगे। कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, पाइसिस, एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा, फिर से पाइसिस और स्कॉर्पियो हो सकते हैं। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न भी हैं। तो कोई आपके तरफ आ रहा है इस रिश्ते को सेव करने के लिए, बचाने के लिए, क्योंकि वो आपको लेट गो नहीं करना चाहते। तो जो एनर्जीज दिख रही हैं, चलिए देखते हैं आउटकम। कैप्रिकॉर्न के रिलेशनशिप की आउटकम क्या होगी। कैप्रिकॉर्न के रिलेशनशिप की आउटकम क्या होगी। लास्ट शफल। जस्ट अ सेकेंड। फोर ऑफ कप्स, टू ऑफ पेंटिकल, थ्री ऑफ स्वॉर्ड्स विद द टू ऑफ वॉन्ड्स, पेज ऑफ वॉन्ड्स। 1 सेकेंड। व्हील ऑफ फॉर्चून है, तो बदलाव आ रहे हैं। यू नो, आप लोग में से बहुत लोग कैप्रिकॉर्न कोई न्यू लव, कोई न्यू रिलेशनशिप में हो सकते हैं, ऑनलाइन रिलेशनशिप में इन जनरल। बाकियों के लिए आप डिसअपॉइंटेड हैं प्रेजेंट सिचुएशन से, जो भी चल रहा है आप हैप्पी नहीं है, सेटिस्फाइड नहीं है। कुछ केसेस में आपके पास अदर ऑप्शन एंड चॉइसेस भी है, वहाँ भी मन नहीं लग रहा आपका। लेकिन आप कोई नए पर्सन से लाइट हार्टेड कम्युनिकेशन ऑनलाइन, या फिर यू नो कोई नए, ये कोई न्यू दूसरे पर्सन है जिसके साथ आप यू नो हल्की फल्की बातें या कनेक्शन शुरू कर रहे हैं। बट इस पर्सन ने बड़ा दिल दुखाया, इसीलिए आपने एक पुल बैक कर करके वेट एंड वॉच कर रहे हैं। ये पर्सन ने आपका दिल दुखाया है, डिसअपॉइंटेड हैं आप इस पर्सन से।
अब आपको ज़्यादा लेना देना नहीं है, आप मूव ऑन कर रहे हैं, हील कर रहे हैं इस सिचुएशन से। और व्हील ऑफ फॉर्चून, कोई फायर साइन के साथ आप एक नई बिगनिंग करते हुए दिख रहे हैं, आगे एक फ्यूचर देख रहे हैं, बट स्लो जाते हुए दिख रहे हैं। एक्वेरियस जेमिनी लिब्रा, सॉरी एक्वेरियस जेमिनी लिब्रा इसमें नहीं है। टॉरस, एक्वेरियस, लियो, स्कॉर्पियो, एरीज, लियो, सजिटेरियस, हाँ एक्वेरियस जेमिनी लिब्रा इसमें है। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न और कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो हो सकते हैं। कुछ के लिए लॉन्ग डिस्टेंस भी रिलेशनशिप हो सकती है। तो कोई न्यू पर्सन है जो आपके लाइफ में अगर एंटर करे हैं और पुराने सिचुएशन से आप पुल बैक करके आप डिसअपॉइंटेड तो हैं, लेकिन आप पुराने सिचुएशन से पुल बैक कर रहे हैं। सो दिस इज़ इट, थैंक यू सो मच एंड स्टे ब्लेस्ड। कुछ के लिए थोड़ी एज डिफरेंस वाली रिलेशनशिप हो सकती है।